हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या बेबी लाइफ। आई होप आप सब बहुत अच्छे से हैं और आपकी गर्भ अवस्था बहुत अच्छे से चल रही होगी। प्रेगनेंसी का जैसे ही 5वां 6ठा महीना शुरू होता है, बॉडी में आपको एकदम से अलग सा बदलाव दिखेगा। पहला तो आपके फेस पे ही बदलाव नजर आएगा। पहले से रंग काला हो जाता है, छाइयाँ, पिंपल और पहले से स्किन डल डल दिखना शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ आपको नींद बहुत कम आती है। तो अगर ऐसी कोई निशानी आप देखते हो अपनी प्रेगनेंसी के 5वें 6ठे महीने में, तो ये एक लड़का होने के संकेत माने जाते हैं। वहीं अगर आपके पैरों में स्वेलिंग आ गई है, आपको पहले से अपने लग रहा है कि मेरे पैर सूजे हुए हैं, एल्बो बहुत ज़्यादा काली नज़र आ रही है, तो ये एक लड़की होने की निशानी गर्भ अवस्था में मानी जाती है। तो वीडियो को पूरा डिटेल में हम बात करेंगे, तो पूरी वीडियो को देखिएगा बिना स्किप, क्योंकि देखिए प्रेगनेंसी जर्नी एक ऐसी जर्नी है, इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलते हैं। स्टार्टिंग का जब डेज होते हैं 1 से लेकर 3 महीना, इस टाइम पे तो वॉमिटिंग, नौजिया, चक्कर आना, भूख कम लगना, ये सब चीज़ें होती हैं। तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो जाता है, जबकि वेट हमारा बढ़ना चाहिए, लेकिन स्टार्टिंग के डेज में बहुत वेट हमारा लॉस हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि जो हमारे खाना पीना हम खा रहे हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा, वॉमिटिंग आ जा रही है, खाने पीने का मन नहीं करता क्योंकि खाने की स्मेल आपको बहुत ज़्यादा गंदी लगती है। तो ये 80% महिलाओं के साथ मोस्टली प्रेगनेंसी में होता है और ये प्रेगनेंसी के साइन होते हैं। तो स्टार्टिंग के डेज में लड़का या लड़की के संकेत इतना पता नहीं लगता जितना कि चौथे, 5वें, 6ठे महीने से पता लगता है, क्योंकि 1 से लेकर 3 महीने का जो टाइम पीरियड होता है, इसमें भ्रूण अच्छे से बन जाता है। तो जो संकेत होते हैं वो खासकर 5वें, 6ठे, 7वें महीने से पता लगता है कि लड़का होने के क्या संकेत है, लड़की होने के क्या संकेत है। देखिए, इसका कोई साइंटिफिक आधार तो नहीं है, साइंस ये चीज़ कहीं लिखी नहीं हुई कि ऐसा है तो लड़का ही होगा या लड़की ही होगी। बस ये जो संकेत मैं शेयर कर रही हूँ ना, पहले के टाइम में इन्हीं सभी संकेतों को देखकर आइडिया लगा लेते थे कि लड़का होगा या लड़की, क्योंकि तब अल्ट्रासाउंड, स्कैन नहीं होते थे। आजकल तो बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, जैसे स्कैन है, सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड, तो इन चीज़ों से पता लग जाता है। लेकिन इंडिया में ये बैन है, कानूनी अपराध है और ये करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान जो देता है लड़का या लड़की, वो एक अच्छे के लिए देता है। आजकल लड़की हर वो काम कर सकती है जो कि लड़का कर सकता है। तो देखिए, मेरा चैनल लिंग में भेदभाव नहीं करता, ना ही ये चीज़ मैं सिखाती हूँ। सिर्फ अपनी वीडियोज़ में ना मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, जो कि मेरी दोनों प्रेगनेंसी में मेरे साथ बिल्कुल सेम थे। ठीक है ना। और बहुत सारी सब्सक्राइबर मुझे बताती हैं कि मेरे बेबी बॉय हुआ, ये सिम्टम थे, तो उनके सिम्टम भी मैं शेयर करती हूँ। तो आज मैं देखिए, मेरे सब्सक्राइबर के 2 सब्सक्राइबरों के कमेंट आए हैं कि उनको बेबी बॉय हुआ है और वो मई की स्टार्टिंग में हुआ है, और एक सब्सक्राइबर के वो पिछले महीने हुआ है। तो मुझे सुन के बहुत खुशी हुई, अप्रैल में हुआ है उनके। तो उन्होंने मुझे कमेंट अभी थोड़े दिन पहले किया था, तो उन दोनों के ही सिम्टम हैं ये, और मैं उनके सिम्टम आपके साथ शेयर करूंगी। और मेन जो उनको बदलाव अपनी बॉडी पे नज़र आया था वो 5वें 6ठे महीने से ही नज़र आया था। और मोस्टली ये बदलाव जो देखने को मिलेंगे ना, आपका प्रेगनेंसी का 5वां 6ठा महीना होगा तो ये चीज़ें आपको अपनी बॉडी में चेंज होती नज़र आएंगी। पहला तो स्किन, देखिए अगर स्टार्टिंग में जो होता है ना जर्नी 1 से लेकर 3 महीना, इन महीनों में स्किन डल डल ही लगती है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, क्योंकि इस टाइम पर वॉमिटिंग, नौजिया बहुत रहता है, तो बॉडी में वीकनेस होती है। असली जो बातें पता लगती है प्रेगनेंसी की, वो 5वें 6ठे महीने से लगती है, जब आप खाना पीना खाना शुरू कर देते हो, वॉमिटिंग की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। तो उस टाइम पे अगर आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा ग्लो आ रहा है, चेहरा शाइनी हो गया है, पहले से स्किन आपकी सॉफ्ट हो गई है, तो ये जो शाइन वाला कहते हैं ना, ग्लो कहते हैं, प्रेगनेंसी का ग्लो है, तो बोला जाता है कि उस टाइम पर आपको बेबी गर्ल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्योंकि कहते हैं कि जब माँ के पेट में बेबी गर्ल होती है, तो जो देखिए, आपको सबको पता है लड़कों के कंपैरिजन लड़कियां बहुत ज़्यादा सुंदर होती हैं, इस करके जब बेबी गर्ल होती है तो माँ का चेहरा भी बेबी गर्ल की तरह निखर जाता है, सुंदर हो जाता है। वहीं अगर बेबी बॉय होता है तो चेहरा पहले से डल लगेगा, पहले के कंपैरिजन स्किन आपकी ड्राई लगेगी सबसे पहले तो। दूसरा, चेहरे पे ऐसा लगेगा कि मेरा जो चेहरा है बहुत ज़्यादा काला पड़ गया है पहले के अकॉर्डिंग। तीसरा, चेहरे पे कोई ना कोई पिंपल, दाने, छाइयाँ होती रहेंगी 5वें 6ठे महीने से। इसके साथ साथ सभी आपको देखकर बोलेंगे पहले से चेहरा डल लग रहा है, क्या बात है। तो अगर ऐसा कोई आपको बोल रहा है और आपको खुद शीशे में देख के लग रहा है, तो ये निशानी बेबी बॉय की होती है। इसके साथ साथ आपके चेहरे पर अनवांटेड जो हेयर होते हैं ना, वो भी बढ़ने लगेंगे। देखिए, आप सबको पता है पुरुषों के अपेक्षा देखिए महिलाओं में कम हेयर की ग्रोथ होती है ना, खासकर चेहरे पे महिलाओं के कम होते हैं हेयर। लेकिन प्रेगनेंसी में अगर बहुत ज़्यादा अनवांटेड हेयर हो रहे हैं फेस पे, हाथ पैरों के बाल बहुत जल्दी बढ़ रहे हैं, नेल्स बहुत जल्दी बढ़ रहे हैं, तो बोला जाता है आपको बेबी बॉय होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं।
क्योंकि ऐसा बोला जाता है जब बेबी बॉय होता है माँ के पेट में तो उसी के अकॉर्डिंग जो बॉडी के हार्मोन्स होते हैं ना वो वही चीज़ें रिलीज करती हैं, इस करके बहुत ज़्यादा बाल बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो अगर ऐसा कोई प्रेगनेंसी में साइन दिख रहा है तो आप अनुमान लगा सकते हो आपको लड़का होगा या फिर लड़की होगी। इसके साथ साथ ये भी चीज़ें बोली जाती हैं कि जब आपके देखिए बॉडी के ऊपर एल्बो, गर्दन और निप्पल्स के जो कलर है वो ज़्यादा डार्क ब्राउन हो रहा है तो ये निशानी भी बेबी बॉय की मानी जाती है। तो आप देख लीजिए आपके बॉडी में क्या क्या बदलाव नज़र आ रहे हैं। अब ये जो बदलाव हैं बहुत सारी सब्सक्राइबर के साथ सेम सटीक हुए हैं, उनको भी इन्हीं सब सिम्टम से बेबी बॉय हुआ है। और मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरे साथ भी ऐसा था, मेरे फेस पे छाइयाँ हो गई थी। आपने मेरी बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा, छोटे बेटे के टाइम पे पूरा फेस मेरा काला पड़ गया था, इतनी छाइयाँ थी, जबकि मैं आयरन की सारी चीज़ें ले रही थी, जूस पी रही थी, बट फिर भी वो छाइयाँ ठीक नहीं हुई। आफ्टर डिलीवरी के बाद वो छाइयाँ धीरे धीरे जा रही हैं, लेकिन अभी भी थोड़ी थोड़ी है फेस पे, क्योंकि मेरा बेटा भी 2 साल का हुआ है। नियर अबाउट 3 से 4 साल लगते हैं छाइयों को ठीक होने में, क्योंकि मेरा फेस बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था जब मेरा बेबी बॉय होने वाला था। इवन अभी भी कोई देखता है तो बोलता है छाइयाँ क्यों हो गई हैं, लेकिन ये मेरी प्रेगनेंसी की छाइयाँ हैं और अभी तक जल्दी से ठीक नहीं हो रही हैं। तो आप भी देख सकते हो आपके फेस पे अगर दाने हैं, हल्के से पिंपल्स हो रहे हैं और वो ठीक हो जा रहे हैं, फिर हो रहे हैं, तो ये निशानी लड़के की होती है। वहीं अगर आपका फेस पहले से शाइनी वाला हो गया, ग्लो हो गया है और आपको खुद लग रहा है कि पहले से स्किन मेरा खिला खिला है, तो ये निशानी बेबी गर्ल की होती है। और बॉडी में क्या बदलाव आता है, अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी पहले से फूली फूली लग रही है, पहले से आप गोलू मोलू हो गए हो, चेहरा भरने लग गया आपका, भरना इन द सेंस पहले पतले होते थे, अब चेहरा आपको गोलू मोलू लगने लगा है। देखिए प्रेगनेंसी में वेट गेन सबका होता है ना, 10 से 12 किलो वेट सबका गेन होता है, लेकिन प्रेगनेंसी में अगर आपके हाथ पैरों में भी आपको फ्लावट नजर आ रही है, पहले से गोलू मोलू लग रहा है आपको फेस, तो ये निशानी बेबी गर्ल की होती है। ऐसा बोला जाता है जब बेबी गर्ल होने वाली होती है ना, बॉडी में ज़्यादा वेट गेन होता है। वहीं बेबी बॉय के टाइम पे आपके सिर्फ जो बॉडी में वेट गेन होगा बेबी बम का होगा, बॉडी आपकी वैसी रहेगी जैसे प्रेगनेंसी से पहली थी। तो ये भी बहुत सारी महिलाओं के साथ सटीक हुआ है सिम्टम, मेरे साथ भी सटीक था कि जब मैं पतली हूँ, आपने देखा होगा मुझे वीडियोज़ में, और मेरा वेट सिर्फ बेबी बम का ही था, बाकी बॉडी मेरी वैसी थी जैसे कि पहले थी प्रेगनेंसी से। तो ये निशानी भी मेरे केस में एकदम सेम थी। इसके साथ साथ पैरों में अगर आपको रात में नस चढ़ जा रही है, पैरों में हल्का सा पेन रह रहा है, दर्द रह रहा है, तो ये भी बोला जाता है आपको बेबी बॉय होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वहीं अगर पैरों में स्वेलिंग आ जाती है आपको ज़्यादातर 7वें 8वें 9वें महीने में, तो ये निशानी बेबी गर्ल की होती है। ऐसा बोला जाता है पैरों में जो दर्द ऐठन बनता है और रात में जो नस चढ़ती है, बहुत सारे केस में देखा है जिन महिलाओं को ये प्रॉब्लम फेस हुई है प्रेगनेंसी में, उनको मोस्टली लड़के हुए हैं। और जिनके पैरों में स्वेलिंग आई है, देखिए स्वेलिंग तो एक रीज़न होता है वेट गेन करने का भी, कई महिलाओं को थायराइड बीपी हो जाता है, उससे भी पैरों में स्वेलिंग हो जाती है। तो ये स्वेलिंग में तो मैं ज़्यादा नहीं कहती आपको कि स्वेलिंग से लड़की होती है, कई बार लड़के के टाइम पर भी ऐसा होता है कि पैर सूज जाते हैं, क्योंकि बॉडी में ना बहुत ज़्यादा वेट गेन होता है और वेट गेन पैरों पे जाता है, जिससे पैरों में स्वेलिंग, ऐठन, दर्द की प्रॉब्लम होती है। ये बहुत सारे केस में ऐसा हुआ है कि स्वेलिंग होती है फिर भी लड़का होता है। लेकिन ऐसा मेरे जो सब्सक्राइबर के जिनको बेबी बॉय हुआ है, उन्होंने ऐसा बोला है कि मेरे पैर बिल्कुल नहीं सूजे हैं और मेरे बेबी बॉय हुआ है। और कई मेरे सब्सक्राइबर है जिनको बेबी गर्ल हुई थी, उनके टाइम पे पैर सूज गए थे, तो मैंने ये सिम्टम शेयर किया है कि उनको बेबी गर्ल हुई। तो कई बार सिम्टम सेम नहीं भी होते हैं, कई बार मैच हो भी जाते हैं। तो वीडियो को ना इंजॉयली लीजिएगा, किसी गलत धारणा से वीडियो को मत देखिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने का मकसद जिन महिलाओं को गर्भ अवस्था में बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है जानने की मेरे क्या होगा, लड़का या लड़की, उनकी क्रेविंग को मैं कुछ कम करना चाहती हूँ, इसलिए वीडियो शेयर कर रही हूँ। क्योंकि प्रेगनेंसी जर्नी एक ऐसी जर्नी होती है ना कि इसमें कभी ना कभी मन में आ ही जाता है कि क्या होगा मेरे, लड़का या लड़की। और कई तो मेरी सब्सक्राइबर ऐसी हैं जिनकी 2 बेटियां हैं और उन्हें एक बेटे की चाह है, तो वो भी इस करके मन में भी आता है कि मेरे इस बार बेटा हो जाए, हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाए। क्योंकि आज भी बहुत सारे घर ऐसे हैं जो कि ये सोच रखते हैं कि लड़का होगा तभी हमारी जो आगे कहते हैं ना कि कुल नहीं चलेगा, तो ये चीज़ें आज भी हैं। तो देखिए जो किस्मत में होता है ना भगवान वो आपको देता ही है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। किसी के सिम्टम को अपने से मैच करो, वो देखिए कई बार मैच हो जाते, कई बार मैच नहीं होते। क्योंकि आजकल ये चीज़ें जो बहुत सारी बातें होती है ना कि ऐसा है तो लड़की, ऐसा है तो लड़का, ये पहले भी होती थी और आज भी हो रही हैं। क्योंकि ये सिम्टम बहुत सारे केस में किसी के साथ मिल भी जाते हैं, किसी के साथ नहीं भी मिलते हैं। तो वीडियो को सिर्फ इंजॉय लीजिएगा। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में, बाय बाय।